श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय को शिव के पुत्र में हम सभी जानते हैं, मगर भगवान शिव के और भी पुत्र हुए जो राक्षस हुए। उन्हीं में से एक था अंधक, जिसने अपनी ही माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली थी। क्या है अंधक की पूरी कहानी, आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। यह कहानी तब शुरू होती है जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ विंध्याचल पर्वत पर गए थे। एक बार जब शिव वहां बैठे थे तो विनोद में पार्वती ने पीछे से आकर उनकी दोनों आंखों को अपनी हथेलियों से ढक लिया था। ऐसा करते ही भगवान शिव की आंखें मुंद गई और सकल संसार में अंधेरा छा गया। तब शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला था। उसके तेज की तपन से माता पार्वती की हथेलियों में पसीना छूट गया और उसकी कुछ बूंदें धरती पर जा गिरी। उन बूंदों में से एक बालक का जन्म हुआ। क्योंकि वह अंधेरे से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए वो अंधक कहलाया। शिव ने उसे असुर हिरण्याक्ष को दे दिया। बड़े होकर अंधक ने अजेय और अमर होने का वरदान प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। तब अंधक ने चालाकी से यह शर्त रखी कि वह तभी पराजित हो जब वह अपनी माता पर ही कुदृष्टि डाले। वरदान पाकर वो सभी को युद्ध में पराजित करता हुआ कैलाश पर्वत तक जा पहुंचा। वहां वह अपने पिता शिव ही को युद्ध की चुनौती देने लगा। शिव उस समय ध्यान में लीन थे, अतः उसकी बात नहीं सुन सके। तभी अंधक की दृष्टि अपूर्व सुंदरी पार्वती पर पड़ी और वह कामासक्त होकर उनकी ओर बढ़ने लगा। उसे अपने जन्म की कथा का ज्ञान नहीं था। पार्वती ने इस अनर्थ को रोकने के लिए हड़बड़ाकर शिव को पुकारा। शिव का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने त्रिशूल के प्रहार से अंधक को एक स्थान पर बांध दिया और तब तक बांधे रखा जब तक उसका सारा रक्त बहकर निकल नहीं गया और वह मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया। माना जाता है कि शिशु के शरीर में रक्त माता के अंश से एवं अस्थियां पिता के अंश के रूप में होती हैं। शिव ने माता द्वारा प्रदत्त अंश से उसे वंचित कर दिया। अंधक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी। शिव ने उसे क्षमा कर अपने गणों में स्थान दे दिया। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि मनुष्य अपनी दोनों आंखों से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण दोष देखने का प्रयास करता है और सफल भी रहता है। गुण और दोष की विवेचना वह अपने अनुसार करता है। कोई वस्तु उसके लिए अच्छी है तो कोई बुरी। शिव सांसारिकता से तटस्थ थे। वे प्रायः अपनी सामान्य आंखें बंद कर ध्यान मग्न रहते थे। उनके लिए कोई अच्छा या बुरा नहीं था। तीसरी आंख जो प्रज्ञा चक्षु कहलाती है, वह भेदभाव नहीं करती, किंतु उसकी भी एक सीमा है। क्योंकि अंधक की उत्पत्ति शिव के तीसरे नेत्र के माध्यम से हुई थी, इस कारण वह भी अच्छे बुरे में माता और किसी अन्य स्त्री में भेद नहीं कर पाया। इसी के साथ अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे एक ऐसी ही वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें जय महाकालेश्वर उज्जैन। धन्यवाद।